गुड मॉर्निंग फ्रेंड। देखिए आज हम पढ़ेंगे बीजगणितीय संक्रियाएं। ठीक है, जैसे देखिए इसमें हम आज सवाल बताएंगे, लास्ट में सवाल भी बताएंगे इस पे जो हम बताएंगे, और इसके बारे में पूरा हम बताएंगे। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा समझ में आप सभी को आएगा। देखिए चर राशियाँ, ठीक है, ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उसे चर राशियाँ कहते हैं। ठीक, तो उदाहरण देखिए, जैसे ए बी सी डैश 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 एक्स वाई जेड, ठीक है, इतने तक होता है। और चर मतलब क्या होता है, ए बी सी इसे माना जाता है। ठीक है, जैसे देखिए माना कि ए बराबर हम 5 मान लिए हैं। ठीक, ए बराबर 9 मान लिए, ए बराबर 150 मान लिए, और 9 ए बराबर हम मान लेते हैं 500, ए बराबर 900। तो इसी तरह हमारा बदलता रहता है। इसीलिए हम सब क्या पढ़े अभी, देखिए ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है। देखिए इसका मान कहाँ निश्चित नहीं है, तो ये बराबर देखिए 5 कहीं पर है, ये बराबर कहीं 9 है। ठीक, इसी तरह बदलता रहता है। ठीक, अब देखिए ये तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अगला देखिए अचर राशियाँ। ठीक है, अचर राशियाँ क्या है, ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उसे अचर राशियाँ कहते हैं। ठीक है, देखिए अचर राशियाँ में क्या उदाहरण में देखिए, इसमें देखिए उदाहरण 1 2 3 4 5, ठीक है, और डैश 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 पूरा अनंत तक होता है। ठीक है, जैसे कि अनंत तक इसका मान कहीं रुकता नहीं है, ऐसे जैसे बढ़ता ही चला जाता है। ठीक, इसका जैसे रूल देखिए नियम नंबर 1 नियम है। ठीक है, जैसे रूल समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। ठीक, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में देखिए, उदाहरण समान प्रकार की चर राशियाँ। ठीक है, समान प्रकार की चर राशियाँ। ठीक है, देखिए a प्लस ए बराबर कितना होगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a प्लस ए, ठीक है, 3 2 है। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए 9a प्लस 4a, ठीक है, बराबर कितना होगा, 13a हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो कितना होगा, ये समान प्रकार के हैं ना, तो इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 10a माइनस 5a माइनस 2a, ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर देखिए जैसे हो जाएगा, यहाँ पर 10a माइनस, अब इसको हम दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 2 7 है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसको हम जोड़ लेंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा, 5 2 7। अब ए है तो ए को हम लगा देंगे यहाँ पर। ठीक, अब इसको देखिए हम घटा देंगे, 10 में से अगर हम घटाएंगे 7 तो कितना होगा, 3a हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आया, 3a। ठीक, अब देखिए अगले पेज में हम सब चल रहे हैं। समान प्रकार के हम बता चुके हैं, असमान प्रकार की राशियाँ। ठीक है, असमान प्रकार की राशियाँ बताएंगे। अब देखिए a प्लस बी हमारा नहीं जुड़ेगा, तो हम ऐसे ही लिख देंगे a प्लस बी। ठीक है, अब देखिए इसमें भी a माइनस बी, तो a माइनस बी भी देखिए इसमें नहीं जुड़ेगा, तो इसमें हम कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए 2a प्लस 3b प्लस 2c, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3ab प्लस 2c। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए हमारा 3a माइनस 2b माइनस c बराबर क्या होगा, जो यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर भी वही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आएगा भाइयों। इसके बाद देखिए क्या होगा, नियम नंबर 2। ठीक है, तो दूसरा देखिए रूल इसका क्या है, देखिए असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और
भाग भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें असमान प्रकार की गुणा भाग भी नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे देखिए उदाहरण में उदाहरण में देखिए क्या दिया हुआ है, ए गुणे बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, या बराबर करके ए इंटू बी भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे देखिए क्यू गुणे पी बराबर क्या होगा, क्यू पी बराबर क्यू इंटू पी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नोट में क्या है, दो चर राशियों के बीच, ठीक भाइयों, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। जो इसमें गलती होगी वो उसको हम क्षमा करिएगा। देखिए भाइयों अगला क्या दिया हुआ है, देखिए जैसे नोट में दिया हुआ है, दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है, ठीक। तो उसके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ए बी है, तो इसके बीच में हमको कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ ना, तो इसके बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, ठीक है। देखिए बराबर में ए गुणे बी, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए गुणे बी गुणे सी बराबर, देखिए ए बी सी हम इस तरह भी लिखे हुए हैं, बराबर ए इंटू बी इंटू सी, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है भाइयों। जैसे देखिए नियम नंबर कितना, देखिए 3 है, ठीक है। नियम नंबर 3 रूल, देखिए यहाँ पर क्या, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार देखिए हम बता रहे हैं, देखिए उदाहरण में जैसे देखिए इसका सूत्र क्या है, एक्स की पावर ए गुणे एक्स की पावर बी बराबर एक्स की पावर ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए इसमें गुणा में घातें हमेशा जुड़ जाती हैं, ठीक। तो गुणा में घातें हमेशा जुड़ जाती हैं। देखिए इसका जो ये नीचे वाला है, ये दोनों अगर समान रहेगा तो ये जुड़ जाएगा इसकी घात, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं, जैसे उदाहरण में देखिए ए की पावर 5 गुणे ए की पावर 4, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ए की पावर 5 प्लस 4, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ए की पावर 9, ठीक है। तो इसके आगे देखिए दूसरा वाला क्या दिया हुआ है, ए की पावर 2 गुणे ए की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, ए की पावर 5 हो जाएगा। इसको इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है भाइयों। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, और आगे और हम बता रहे हैं, और इस वीडियो पर अगर आप सब नए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वो सब भी इस वीडियो को देखें, और उन सभी को ये सब डाउट जो इसमें हो वो सभी डाउट उन सभी को पूरा क्लियर हो सके, ठीक है भाइयों। अगले पेज में हम सब चल रहे हैं, ठीक। जैसे देखिए नोट में हमारा क्या दिया हुआ है, जैसे देखिए नोट, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है, ठीक है। किसी संख्या में उसकी घात कुछ ना हो तो हमेशा 1 मानी जाती है, ठीक है भाइयों। जैसे उदाहरण में देखिए यक्स गुणे यक्स दिया हुआ, तो इसमें देखिए कोई घात नहीं दी हुई, तो इसकी घात हम 1 लिख सकते हैं, ठीक भाइयों। यहाँ पर देखिए 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। 1 1 2 हो जाएगा, हम बताए थे पीछे अभी। तो यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर यक्स, यहाँ पर भी यक्स है, तो ये दोनों समान है, तो इसको हम जोड़ लेंगे। देखिए ऐसे देखिए यक्स 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, यक्स की पावर 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर वही लिखा गया, और इसको भी देखिए वैसे ही करेंगे, या ए गुणे ए बराबर क्या हो जाएगा, ए की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर भी है ए गुणे ए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरह दिया हुआ जब, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए ए की पावर 3 हो जाएगा, मतलब कि ए की पावर क्यूब भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला क्या दिया हुआ है, देखिए यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं, ठीक। तो यदि आधार बराबर हैं तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं, ठीक है भाइयों। जैसे देखिए यहाँ पर ये देखिए आधार है, ये देखिए क्या है, घात है, ठीक है।
तो एक्स की पावर ए बटे एक्स की पावर वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए माइनस वाई। ठीक है, तो उदाहरण में देखिए ए की पावर 2 और बटे ए, ठीक है, ए की पावर 1 है। ठीक है, तो बराबर एक ए की पावर 2 माइनस 1। अब 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ए बराबर ए की पावर 1, या तो हम लिख सकते हैं ए, केवल ए। ठीक है भाइयों, देखिए यहाँ पर हम आप सभी को अभी बताए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी देखिए ए की पावर 5 बटे ए की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा, ए की पावर 5 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, ए की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है भाइयों, अब देखिए इसमें अगले देखिए यहाँ पर देखिए अगला जो हमको दिया हुआ है वो बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कोष्टक खोलने पर घाते से घात का गुणा हो जाता है। ठीक है, घात से घात का गुणा हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये सूत्र है ए एक्स की पावर ए कोष्टक बंद उसकी घात वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए इंटू वाई। ठीक है, तो इसमें देखिए ये गुणा हुआ है कि नहीं, देखिए। ठीक है, अब इसके नीचे देखिए उदाहरण में हम समझा दे रहे हैं। उदाहरण जैसे देखिए ए की पावर 2 कोष्टक, अब ऊपर क्या है, देखिए 3 है, घाते 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए की पावर 2 गुणे 3। ठीक है, इसमें अगर हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, ए की पावर 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको आप सब बताइएगा, जो -3 की पावर 2 है। ठीक है, तो इसको तो आप सभी को आता ही होगा, तो ये आप सभी बताइएगा। ठीक है, कमेंट में आप सभी कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे देखिए इसका हम बता दे रहे हैं। देखिए अब देखिए अभी हम क्या बोले, जब आधार यहाँ पर देखिए आधार ए है, इसका हम इसमें गुणा कर लेंगे, घाते से घात गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, -3 है। अब यहाँ पर कितना है, देखिए यहाँ पर 2 है, सॉरी भाइयों, यहाँ पर 2 है और गुणे यहाँ पर घाते 3 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 था, हम 3 लिख लिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 दिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए -2 है, यहाँ पर -2 कर लेंगे। अब इससे गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए सम है तो उसमें प्लस आएगा, अगर सम नहीं है जैसे विषम है तो यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस ही रहेगा, और सम है तो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस रहेगा सम ही रहेगा। ठीक है भाइयों, अब देखिए यहाँ पर जैसे देखिए इसका हम गुणा कर देंगे तो -2 यहाँ पर गुणा रहेगा बीच बीच में, तो देखिए 1 2 3, अब देखिए 6 बार है ना, तो 6 बार हम कर देंगे गुणे 2, फिर देखिए गुणे -2 गुणे -2, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इन सभी को हम गुणा करेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 64 लिखेंगे। ठीक है भाइयों, अब देखिए इसमें माइनस प्लस की बात आती है, तो माइनस प्लस का हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, उसको जाकर आप सभी देख लीजिएगा, इसमें कैसे चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है भाइयों, जैसे देखिए इसका इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का फिर इसमें करेंगे माइनस होगा, माइनस का फिर इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, यही 64 प्लस में 64 आ जाएगा। ठीक है भाइयों, अब देखिए आगे ये वाला सवाल बहुत मस्त आपकी बार का सवाल है। देखिए जैसे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का 2 की पावर 10 का 2 गुना क्या होगा, तो 2 की पावर 100 है, सॉरी भाइयों 100 है, 2 की पावर 100 का 2 गुना क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन हम क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे 2 की पावर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, यहाँ पर 100 लिख लेंगे। ठीक है भाइयों, अब देखिए यहाँ पर अब हम 2 गुना दिया हुआ तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ठीक है भाइयों, अब इसका कोई घात नहीं है, तो हम क्या बताए थे अभी कि अगर किसी की संख्या के घात में कोई संख्या नहीं दी हो तो वहाँ पर 1 होता है। ठीक है भाइयों, अब देखिए अब इसको देखिए आधार समान है कि नहीं, आधार समान है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, और यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 100 लिख देंगे, और प्लस गुणा में क्या घाते जुड़ जाती हैं। ठीक है, गुणा में हम घाते जोड़ लेंगे, तो 100 + 1 बराबर कितना हो जाएगा,
2 की पावर 101 हो जाएगा। ठीक है भाइयों, यही आंसर इसका होगा। ठीक है भाइयों, आशा करते हैं भाइयों ये सब आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो आप सब अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है भाइयों, देखिए अब दूसरा सवाल क्या है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 की पावर 20 का 9 गुना क्या होगा। ठीक है भाइयों, इसका 9 गुना हमको निकालना है। इसका तो 2 गुना निकालना था, इसका 9 गुना निकालना है। ठीक है भाइयों, जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जैसे 3 की पावर कितना है 20। अब देखिए का, यहाँ पर का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, और 9 यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है भाइयों, अब देखिए यहाँ पर 3, अब पावर कितना है इसकी 20 गुणे, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए अब इसकी देखिए आधार बराबर है, तो यहाँ पर हम 3 20 यहाँ पर 20 है, और 20 प्लस 2 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 22। ठीक है भाइयों, इसका आंसर ए होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 5 की पावर कितना है, 5 की पावर 30 का 25 गुना क्या होगा। तो इसका 25 गुना हमारा क्या होगा ये निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 5 की पावर 30 लिख देंगे, और गुणे का की मतलब गुणा हम लिख देंगे, और 25 गुना हम यहाँ पर लिख लिए। ठीक है भाइयों, अब देखिए इसके बाद फ्रेंड, अब देखिए इसके बाद क्या होगा। इसके बाद हमारा यहाँ पर हम जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। 5 की पावर कितना है 30 है। अब यहाँ पर गुणा लगा देंगे। अब इसको हम क्या लिखें कि इसका और इसका दोनों समान हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 5 की पावर हम 2 लिख देंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हम अगर 5 गुणे 5 लिखेंगे तो 5 पच्चे 25, यहाँ पर 25 हो गया। ठीक है, तो वही हम किए हैं। ठीक, तो इसका हम इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, ठीक है, तो देखिए इसका और इसका दोनों का आधार क्या है समान है, इन दोनों का हम ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए 2 है प्लस, यहाँ पर हम 2 कर देंगे। ठीक है भाइयों, अब देखिए इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 30 2 32, 5 की पावर कितना हो गया 32 हो जाएगा। ठीक है भाइयों, इसका आंसर 5 की पावर 32 आ जाएगा। आशा करते हैं भाइयों ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप सब इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भाइयों। ठीक है भाइयों, बाय। जैसे देखिए भाइयों, अभी रुक जाइए थोड़ा। जैसे देखिए रूल नंबर 4, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण में हम इसको भी बता दे रहे हैं। उदाहरण में हम बता दे रहे हैं इसको। जैसे देखिए ये x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी घात जब समान नहीं है तो इसको हम जोड़ घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो भाइयों इसको देखिए हम ऐसे ही कर देंगे। अब इसके बाद देखिए ये वाला हम करेंगे x की पावर, दूसरा वाला क्या हुआ, क्या है x की पावर 7 प्लस x की पावर 9 बराबर क्या हो जाएगा x की पावर 7 प्लस x की पावर 9। ठीक है, तो भाइयों यहाँ पर देखिए x की पावर 2, तीसरा वाला दिया हुआ है x की पावर 2 माइनस x की पावर 3 बराबर x की पावर 2 माइनस x की पावर 3। तो इसको देखिए भाइयों, ये तो आप सभी को समझ में आया होगा भाइयों। इस वीडियो को आप सब लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है भाइयों, बाय।